नमस्कार। आज हम पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत इंक्लूजन इन एजुकेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत इसका जो पार्ट 3 है उसमें हम कुछ जानकारियां जो हैं वो हम प्राप्त करेंगे। इसमें हमने पहले से ही शुरू में ही कुछ आर्टिकल्स के विषय पे बात किया था, जिसमें शैक्षिक समानता और एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को इम्पार्ट करने की बात कही गई थी। उसके बाद इंक्लूज़न के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न कार्य हैं, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, आपके प्लान ऑफ एक्शन 1992, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट 1992 या फिर PWD एक्ट 1995 जो है, इसमें हमने इन सब चीज़ों में इंक्लूजन जो समावेशन है उसके विषय में बात की थी कि उनमें कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान किया जा रहा है या उनके लिए किन किन सुविधाओं को देने की बात कही गई है, उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके आगे हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा है प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड PIED 1987। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके डिसेबल बच्चों के लिए जॉइंट वेंचर MHRD और यूनिसेफ की तरफ से जो है ये किया गया था। और इसमें ये कोशिश इट ऑल्सो स्टेट्स दैट कि वेर एवर फीजिबल द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ मोटर हैंडीकैप्स एंड अदर माइल्ड हैंडीकैप्स विल बी कॉमन विथ दैट ऑफ अदर्स। तो एक ऐसा प्रोग्राम था, एकीकृत शिक्षा का प्रोग्राम था, जिसमें जो है आपके समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1994 में आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और ये जो प्रोग्राम है पूरे देश भर में 242 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, जिसमें आपके स्पेशल नीड्स के बच्चों को रेगुलर स्कूल में डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल करने की बात कही गई है। इसके पश्चात सर्व शिक्षा अभियान SSA 2000-2001। सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसमें आने वाले जो विकलांग बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है समावेशन जो है इंक्लूजन करने के लिए कुछ खास पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही गई। और ख़ास करके ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई थी कि हम स्टेट की पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ये चलेगा। इसके साथ साथ ही इन बच्चों की जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके पहचान, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उनके बाद उनकी ज़रूरतों या उनकी नीड्स के अनुसार जो है आपका जो शिक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए। रिसोर्सेज सपोर्ट आपकी व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो और उचित जो शिक्षा की जो दशाएं हैं वो प्लान करके क्रिएट करी जाएं। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, इनकी जो नीड्स हैं या जो विकलांगता है, जो भी विकलांगता है उनके आधार पर कि आपके जो बैरियर्स हैं, उन अवरोधों को जो भी है उनको हटाते हुए जो है आपका शिक्षा दीक्षा का जो है वो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना है। अनुसंधान के कार्य, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का कार्य, बाहरी शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम, आपके माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनके भी शिक्षा दीक्षा की जो कार्यक्रम है या प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है इसमें आपके इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है IED, उसकी भी व्यवस्था रखी जाएगी। और ख़ास करके लड़कियां जो हैं, अगर बालिकाएं हैं तो उनके भी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देते हुए जो है विशेष ध्यान देने का जो है एक प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ ही इसके पश्चात हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ 2006। इस पॉलिसी के अंतर्गत, नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत जो है जन विकलांग जो नीति बनी थी आपकी,
तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विभिन्न जो नीतियां हैं या संविधान जो है हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान देने की बात करता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे डिग्निटी मेंटेन करते हुए, हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जिनकी समस्याएं हैं उन लोगों की भी फुल पार्टिसिपेशन की व्यवस्था जो है वो करने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ हम इससे पहले बात कर चुके हैं IEDC स्कीम आया था आपका, PWD एक्ट जो है 1995 का जो है, इससे पहले वाले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। तो इन सभी में जो है समावेशन, बेहतर समावेशन की जो बात है उसके बारे में कब बात कही गई थी। इसके पश्चात इन बच्चों का या इन व्यक्तियों के फ्री एजुकेशन 18 साल तक की जो है वो उसकी व्यवस्था जो है उसकी करने की बात कही गई थी। ओपन लर्निंग सिस्टम जो है इन बच्चों के लिए, ओपन लर्निंग सिस्टम की जो व्यवस्था है वो आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा जो है वो, या पार्ट टाइम क्लासेस, मतलब जिस भी चीज़ में उन्हें सुविधाजनक उन्हें लगे उन सारी चीज़ों की जो शिक्षा दीक्षा देने के लिए उन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो है आपका वोकेशनल एजुकेशन का जो व्यवस्था है वो भी होना चाहिए। जितने भी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल के जो एजुकेशन है उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल लेवल पे जहाँ पे भी ये शिक्षा पाना चाहते हैं तो उन जगहों पे शिक्षा देने के लिए, यानी कि टेक्निकल प्रोफेशनल दोनों के लिए ही जो है आपके इनको जो है सुविधाएं, इन शिक्षा दीक्षा की जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस या दूसरी तरह की जो भी वित्तीय सहायता या उसके अलावा और भी जो भी सहायता इन्हें चाहिए होगी वो इनको प्रदान की जाएगी, जैसे कि छात्रावास हो गई, कैंपस के अंदर आसपास में ही क्लासेस की सुविधा, या फिर इसके अलावा जो भी चीज़ जो इनको प्रोत्साहित कर सके उन सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है ये करी जानी चाहिए। बाधा मुक्त जो है आपका एजुकेशन का पैटर्न होना चाहिए। इसके साथ साथ ही सहायक शिक्षण सामग्री जो है, ई पुस्तकालय, ब्रेल लिपि से जुड़ी हुई किताबें या दूसरी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल्स जो हैं कम से कम दूरी पे आपकी इस्टेब्लिश करी जाएं, उनकी व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। और ख़ास करके जो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक, प्राचार्य या फिर जो पेरेंट्स हैं, उन सभी को इनमें जोड़ने की का कार्य किया जाए ताकि वो मतलब इनकी परामर्श, इनका काउंसलिंग किया जाए ताकि वो इन बच्चों की जो नीड्स है उनको समझ करके कुछ कार्य जो है वो इनको समझ करके एक क्या बोलते हैं, शिकायत जो निवारण की जो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल जो होता है वो भी हो, जहाँ पे वो अपनी बात कह सकें उस तरह से। तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य की और सेंटर की और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका भी जो है आपका एक प्रमुख रोल होना चाहिए ताकि वो इस तरह से, मतलब विकलांगों के लिए जो है कुछ यात्रा के प्रबंध के लिए या फिर फाइनेंशियल हेल्प के लिए या अन्य कार्यक्रम जो होते हैं उनकी उपलब्धि जो है करवाने का जो है प्रयास कर सके। और ख़ास करके जिस तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में बढ़ावा आया है या फैलाव आया है, तो इनके लिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो शिक्षा दीक्षा की जो प्रणाली है उसको भी व्यवस्थित करने का प्रयास कर सके। और विकलांग बच्चों के लिए जो है आपके टीचर्स के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं उन सभी की व्यवस्था पूरी तरह से की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही फिर आपका RTE एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम RTE एक्ट 2009 भी कहते हैं। तो RTE एक्ट जो है इसने भी आपके शिक्षा के लिए निःशुल्क और बच्चों की जो शिक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए जो है इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और इसके अंतर्गत जो बच्चे 6 से 14 साल के अंदर आते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा निःशुल्क और जो है निःशुल्क रहेगी और अनिवार्य रहेगी। तो इनमें विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल किया गया और उनके भी जो अवसर हैं या उनकी जो राइट्स हैं, ख़ास करके राइट्स जो है डिसएडवांटेज ग्रुप, वीकर सेक्शन, और उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव
का रवैया ना झेलना पड़े, उन सब पे ध्यान देते हुए ये भी कहा गया कि बच्चों को समान अवसर और अधिकारों की, उनकी अधिकारों की जो रक्षा है वो पूरी तरह से की जाएगी। उनकी पूरी भागीदारी, जैसे PWD एक्ट 1995 में हमने कहा था कि उनकी पूरी तरह से भागीदारी, नॉर्मल स्कूलिंग पैटर्न या नॉर्मल जो कम्युनिटी में जो उनका भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि जो भी बच्चे, जो भी विकलांगता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं खास करके, उन सभी को जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको प्रदान पूरी तरह से किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी विकलांगता से प्रभावित हों या परेशान हों, उनकी शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी और इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से वंचित जो है वो नहीं रखा जाएगा। तो इसके माध्यम से जो है आपके डिफरेंट जो बच्चे हैं उनकी डिसेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए जो है आपके 2010 में जब ये कानून लाया गया तो आइडेंटिफाई करते हुए इन बच्चों को, डिसएडवांटेज ग्रुप के जिन भी सेक्शंस में ये आते हैं, इनकी सुविधाओं को, इनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया कि इनके लिए वो सारी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों को अवरोधों से मुक्त रखते हुए, सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है इन बच्चों के लिए वो पूरी तरह से जो है वो करवाने का प्रयास है वो किया जाएगा। और ये आपके RTE के जो सेक्शन 2D के अंतर्गत, RTE एक्ट के अंतर्गत जो है ये आएगा, जिसके अंदर जो है ये कहा गया कि डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनको डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर रखते हुए, डिफ़ाइन करते हुए हम इनके लिए पूरी सुविधाओं का जो इंतज़ाम है वो करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक और भी चीज़ कही गई थी कि आपके प्राइवेट, अनएडेड और स्पेसिफाइड कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्कूलों को दिमाग में रखते हुए उन्हें कहा गया था कि उन्हें कम से कम 25% जो बच्चे हैं उनको एंट्री लेवल क्लासेस में वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के जो सेक्शन से रखते हुए 25% का आरक्षण जो है उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो इसकी बात भी कही गई थी। इसके पश्चात द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में, मतलब ये सबसे जो अभी है रीसेंट एक्टिविटी के अंतर्गत मान सकते हैं हम इसे। तो इसके अंतर्गत जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया था ऑन द टॉपिक राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ इन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत जो है ये करवाया गया था। और इसके अंतर जो है इस कन्वेंशन जो है इस सम्मेलन ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान देने की बात कही थी, जिसके ऊपर ध्यान रखते हुए डिसेबल लोगों को एम्पावर करने की बात कही थी। तो उन मुद्दों में ख़ास करके रिस्पेक्ट जो है, डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है आपको वो मेंटेन करना है इन लोगों के लिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, पूरी तरह से फुल एंड इफेक्टिव इंक्लूजन इन सोसाइटी फॉर disabled people, respect for difference and acceptance of persons with disabilities as a part of human diversity and humanity। मतलब उनकी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, डिसेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डाइवर्सिटी के अनुसार उनको भी हमें नॉर्मल जो लोगों के साथ उनको शामिल करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इसके साथ साथ ही जो है आपके रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटीज़, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज़। तो उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट करते हुए और उनकी आइडेंटिटीज़ को भी प्रिजर्व करते हुए हमें रखने की आवश्यकता पे ध्यान देना होगा। और भारत क्योंकि आपके यूनाइटेड नेशंस के एक संस्था के सदस्य के रूप में है, कार्य करता है, तो उसने इट रेटिफाइड द सेड कन्वेंशन ऑन 1st day of October 2007। 2007 में ही इसको किया गया था, पर जो इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्ट जो है उसकी पॉलिसीज़ और फॉर्मेशन के द्वारा या उसको करने के अंतर्गत जो है आपके पार्लियामेंट ने इसे 2016 में, दिसंबर 2016 में आपके इनैक्ट किया है। और ये चैप्टर 3 में सेक्शन 16 के अंदर जो है इट डील्स विद द एजुकेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डिसेबल्ड पीपल।
और इसके अंतर्गत जो है आपके गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ आदेश दिए थे। कहा था कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सभी प्लान करेंगे। बिल्डिंग, कैंपस जो है, अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड करी जाएंगी। रीज़नेबल एकोमोडेशन की जो व्यवस्था है वो जो पर्सन जो रिक्वायरमेंट है, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार करी जाएगी। एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था जो है इंक्लूजन के साथ, पूरी इंक्लूजन के साथ वो करा जाएगा। आपके जो बच्चे या जो व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड या डेफ हैं या दोनों ही हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि ब्रेल है या साइन लैंग्वेज है, उस तरह की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से होगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ जो है आपके वैसे ही सूटेबल पेडागोगिकल मेजर्स जो हैं वो अपनाए जाएंगे। आपके उनके प्रोग्रेस के जो टर्म्स हैं, वो अटेनमेंट लेवल जो हैं वो आपके हर एक बच्चे की डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी पार्टिसिपेशन को मॉनिटर करना आवश्यक हो जाएगा। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की व्यवस्था आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब भारत में इस पे 2016 में बिल ये आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, तो बच्चों की सुविधा के लिए बहुत सारे कार्य करने की बात कही गई। ये तो कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा स्कूल लेवल पे भी आपके जो है टीचर्स को एम्प्लॉय करना है। आपके नंबर ऑफ़ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खासकर स्पेशल एजुकेशन में वो आपके होने चाहिए। आपके रिसोर्स सेंटर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। प्रोफेशनल और स्टाफ सपोर्ट जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है वो आपके हर एक लेवल पे स्कूल के बनाए जाने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन के लिए ब्रेल और अदर साइन लैंग्वेज और इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, काम किए जाने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी पूरी तरह से समुचित जो व्यवस्था है वो आपके किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपके बुक्स, लर्निंग मटेरियल और असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं उनकी भी व्यवस्था जो है पूरी तरह से इन सभी स्कूलों में की जानी चाहिए। और 18 साल तक जो है इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है, शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से रहेगी। उन्हें छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी। और आपकी करिकुलम और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में भी आपके इन बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। और इनकी जो लर्निंग पैटर्न है या उनकी दशा में सुधार लाने के लिए जो है आपके रिसर्च और अनुसंधान के जो कार्य हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। तो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो डिफरेंट जितने भी एक्टिविटीज़ जो है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, हमने जो भी अभी देखे हैं, चाहे वो RTE एक्ट हो या 2006 का एक्ट है या 2016 का जो ये एक्ट आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, इन सभी ने बैरियर फ्री इंक्लूजन जो है एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए जो है और लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उसको दिमाग में रखते हुए जो है एक आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो प्रयास हैं वो करने की जो आवश्यकता है उस पर बल दिया है। इसके साथ साथ ही एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की बात की है जहाँ पे सही में समानता की जो भावना है उसका हम विकास करते हुए या समावेशन करते हुए एक बैरियर फ्री और सबके साथ मिलजुल के रहने के वाले जो समाज है या स्कूल है उसकी व्यवस्था करने का जो है वो एक कदम है वो उठाया गया है। धन्यवाद।